कैसे? नेक्स्ट क्लास ध्यान दीजिए, इतना में इतना से भागा देना है, पावर के अनुसार सजा हुआ है तो डायरेक्ट इसमें इसमें भागा दे देना, ठीक है। अब इतना से इतना में भागा पड़ेगा तो ध्यान दीजिए, इसमें कितना से गुना करें कि एक्स क्यू आ जाए, कितना से? एक्स से जब गुना करेंगे तो एक्स क्यू आएगा, एक्स से गुना कितना से मल्टीप्लाई करें, यही ना सोचे थे। ई वाला चीज लाना है, प्लस अगर प्लस में है तो प्लस लाने के लिए सोचेंगे, माइनस में है तो माइनस लाने के लिए सोचेंगे, जैसा रहेगा वैसा लाने के लिए सोचना है। तो इसमें एक्स से गुना कीजिए, तो एक्स से गुना करेंगे तो एक्स क्यू प्लस माइनस माइनस 5x² प्लस 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 6x, है ना। अब ये दोनों समान चीज है तो घटाएंगे तो कट जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस, इसी माइनस है तो ये प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट गया। -6x² प्लस 5x² तो कितना हो जाएगा? -x² बचेगा। नहीं, प्लस माइनस में हमेशा घटता है लेकिन साइन बड़ा के अनुसार। 11 में से 6 जाएगा कितना? +5x और -6। अब यहाँ पर -x² लाना है तो कितना से गुना करें कि -x² आ जाए? तो -1 से गुना करेंगे, तब -1 से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो -1 से गुना कर रहे हैं तो इधर -1, -1 से गुना अब क्या हो जाएगा? सब में होगा तो प्लस माइनस माइनस x² माइनस माइनस प्लस 5x और माइनस प्लस -6। अब ये दोनों फिर से कटेगा लेकिन प्लस माइनस में कटता है तो साइन से माइनस है तो प्लस, अब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस प्लस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, कितना हो जाएगा? 0। वाह, ये भी तो बहुत आसान था। तो कोसेंट कितना हो गया? कोसेंट कितना हो गया? x-1 और रिमाइंडर कितना हो गया? 0। नहीं, बहुत आसान डिवाइडेशन है। आइए 2-3 क्वेश्चन और करके पूरा डिवाइडेशन को हम लोग स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, ठीक है। इसको लिखिए, आगे बढ़ते हैं। फिर ध्यान दिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दिया जाए, इसमें इससे भागा देना है ना। तो क्या करते हैं, ध्यान दे, पावर के अनुसार पहले सजा लेंगे, सजा हुआ है तो 2x² प्लस x -1 इतना में भागा देना है, 8x के पावर 4 प्लस 10x³ -5x² -4x प्लस 1, है ना। इसमें इतना से भागा देना है। तो ध्यान दिया जाए, हमको हमेशा यही मोटिव रखना है कि ये वाला कैसे आएगा पहला, प्लस अगर पॉजिटिव है तो 8x के पावर 4 कैसे आएगा। तो इसमें पहला में कितना से गुना करें कि 8x के पावर 4 आ जाए? नहीं, यही सोचना है। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 8x के पावर 4 आ जाए? तो 2 पहले से है तो 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 x² आएगा। हमको 4 पावर में 4 x² से गुना करना पड़ेगा। देख लीजिए, 4 दूनी 8 और x² गुना x² तो x के पावर 4 होगा ना, चाहे बेस समान है, गुना में है तो पावर जुटेगा, x के पावर 4 हो जाएगा, मतलब 4x² से गुना करना पड़ेगा। तो इधर लिख देंगे 4x²। अब गुना करिए, अब इसके साथ जो भी है सबके साथ गुना करना पड़ेगा। तो 4 दूनी 8 x के पावर 4 प्लस प्लस प्लस, अब 4x² गुना x कितना हो जाएगा? 4x³ प्लस माइनस माइनस 4x², ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। 10x³ में 4x³ जाएगा तो कितना बचेगा? 6x³। अब ये -5x² प्लस 4x² तो कितना बचेगा? -x², -4x प्लस 1। अब कितना से मल्टीप्लाई करें कि 6x³ आ जाए? कितना से? तो 3x से, 3x से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, है ना। तो प्लस 3x से गुना करेंगे तो गुना कीजिए तो 3 दूनी 6x³ ना, ध्यान दिया जाए यहाँ पर 3x से गुना कर रहे हैं तो 3 दूनी 6x³ प्लस 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 3x² अब प्लस माइनस माइनस 3x। अब साइन चेंज करेंगे तो इधर प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस कट गया, ये दोनों मिलके -x² माइनस
-4x² -4x अब +3x कितना होगा -x अब +1। अब कितना से मल्टीप्लाई करें कि -4x² आ जाए। हाँ माइनस में है तो माइनस लाने के लिए सोचेंगे, प्लस में रहेगा तो प्लस लाने के लिए सोचेंगे। माइनस में है तो कितना से गुना करना पड़ेगा -2 2 से -2 से गुना करेंगे, नहीं तो -2 से गुना किया जाएगा तो -2 से प्लस माइनस -4x² प्लस माइनस -2x प्लस माइनस माइनस +2 तो माइनस तो प्लस माइनस तो प्लस प्लस तो माइनस माइनस प्लस कैंसिल -x + 2x x हो जाएगा 1 - 2 तो -1 है ना। अब तो आएगा नहीं तो ये रिमाइंडर हो जाएगा, अब ना भागा लगेगा। तो ठीक है, तो ये कोसेंट कितना हो गया, कोसेंट हो गया 4x² + 3x - 2 और रिमाइंडर कितना हो गया x - 1। हमेशा फोर्स करना है कि पहला वाला कैसे आएगा। 8x के पावर 4 था तो कितना में इससे गुना करे पहला में कि 8x के पावर 4 हो जाएगा। बस डिवाइडेशन में यही चीज सोचिए, पूरा डिवाइडेशन आपका इसी पर है कि पहला में कितना से गुना करें कि 8x के पावर, तो कितना से 4x² से गुना करेंगे तब, है ना। फिर ये इतना 6x³ लाना था तो कितना से गुना करें कि 6x³ आ जाए, तो कितना से 3x से गुना करेंगे तब पहला में। फिर माइनस था तो माइनस लाना पड़ेगा तो कितना से गुना करें -2 से, तो -2 से गुना करना पड़ेगा। जब जैसा है पहला वाला वैसा चीज लाने के लिए सोचना है, पूरा डिवाइडेशन इसी पर डिपेंड है। जैसा पहला वाला है वैसा लाने के लिए सोचना है, बाकी सब आप कर सकते हैं। ठीक है, लिखिए आगे फिर बढ़ते हैं कि x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ कितना x³ - 1 का। अगर ये इसका फैक्टर है तो भागा देने पर रिमाइंडर 0 आएगा। कभी भी कहेगा ये इसका फैक्टर है कि नहीं, आप चेक करने के लिए, प्रूफ करने के लिए कहेगा। तो जब भी हम भागा देंगे रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो कहेंगे कि दिस इज ए फैक्टर ऑफ, है ना, इसका। ठीक है, तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वह क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। जैसे इसमें भी, इसमें इससे भागा देके देखते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या कह देंगे, यस x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ x³ - 1, है ना। तो हम चेक कर लेते हैं x - 1 में उसमें भागा देते हैं x³ - 1 से, कितना से गुना करें, x² से गुना करना पड़ेगा, x³ लाना है ना, तो x² से, तो x² से करिए तो ये हो जाएगा x³ प्लस माइनस -x²। नहीं, अब इसको दोनों कटेगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट गया। अब -1 प्लस x², तो पावर के अनुसार सजाते हैं, तो पहला x² - 1। अब कितना से गुना करें कि x² आ जाए, तो कितना से, x से, पहला टर्म में कितना से गुना किए थे, x² से न किए थे, है ना, x² से किए थे तो x³। हाँ, अब कितना से गुना करें कि x² आ जाए, तो प्लस x से, प्लस 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 x² प्लस माइनस माइनस x, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस कैंसिल। अब -1 और प्लस x, तो प्लस x को पहले लिखते हैं, -1 को बाद में। अब कितना से गुना किया जाए तो x - 1 आ जाए, तो 1 से, तो +1 से गुना करें, तो 1 से गुना करेंगे तो x - 1, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस में माइनस, प्लस कैंसिल 0, है ना। तो ये जी रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो हम कहेंगे कि यस x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ x³ - 1, यही आंसर है। समझ में आया। अगर फैक्टर होगा तो भागा देने पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए, अगर फैक्टर होगा तो भागा देने पर रिमाइंडर हुआ सही है कि नहीं, है ना। अगर इस रूल को फॉलो करता है तभी आप कह सकते हैं कि मेरा भागा दिया हुआ सही है या गलत है। कैसा भी भागा हो ध्यान दिया जाए। जैसे कि हम छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं, ध्यान से समझिए। हम 6 में 37 से 38 से भागा देते हैं, है ना, तो 6 से 38 में भागा देंगे कितना मरतबा लगेगा, 6 मरतबे, 36, 8 में से 6 गया 2, ये हो गया कैंसिल। नहीं, तो भागा का नियम है कि जो बीच वाला जो नंबर दिख रहा है ये, इन दोनों को गुना कर इसको जोड़ने पर बीच वाला नंबर आना चाहिए। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और रिमाइंडर को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, ये नंबर आना चाहिए, तभी आपका भागा दिया हुआ सही है। जैसे 6 × 6
36 और प्लस 2 38 आ रहा है ना, मतलब मेरा भागा दिया हुआ सही। ठीक है, जैसे कोई एक लड़का है जो ऐसे भागा दे रहा था 10 में 105 से भागा देना। ठीक है, क्या किया, भागा दिया, एक मरतबे लगेगा 10, कट गया 5, दे के भागा चला आया, भागा दे के चला आया, चेक नहीं किया कि मेरा भागा दिया विद्यार्थी का नहीं, ये भागा गलत है। देख लीजिए गुना करके, 10 गुना 1 10 और 5, 10 गुना 1 10 और 5 15, लाना था कितना 105। तो क्या हुआ, एक जीरो छूट गया यहाँ पर जीरो उसको देना चाहिए था, नहीं। अब ना तो अब देख लिए सही हो गया। अब 100 पहिया 10 हो को 100 मतलब है, यहाँ 100 लगा देता, 5 बच गया, नहीं देखिए अब सही हो गया। 10 गुना 10 100 और 5 105, समझ में आया। तो ये भागा आपको चेक करना पड़ेगा, डिजिट का रहे, नंबर का रहे या अलजेब्रा का रहे, आपको ये इसका इसका गुना रिमाइंडर को जोड़ने पर ये बीच वाला आना चाहिए, तब आपका भागा दिया हुआ सही है। ठीक है, तो आपको दिमाग में हमेशा यही चीज फोकस रहना चाहिए, इसका गुना प्लस रिमाइंडर, ये वाला आ जाए। ठीक है, तो इसको लिखिए, अभी दिखाते हैं, तो ध्यान दिया जाए। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कोसेंट कहा जाता है, इसको रिमाइंडर कहा जाता है, हिंदी में इसको शेषफल कहते हैं, और कोसेंट को हिंदी में भागफल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, डिवाइजर, इसको क्या कहते हैं, डिवाइजर, भाजन। इसको डिवाइडेंड कहा जाता है, DIVIDE, भाज्य, क्या कहा जाता है, भाज्य, यही नंबर होता है। ये पूरा चीज है, अभी इसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, इसको पूरा डिटेल में आइए पढ़ते हैं, है ना। तो ये 38 कैसे आता है, 38 का जो निर्माण होता है ना, इसका 38 का बीच वाला नंबर का निर्माण कैसे होता है, 6 गुना 6 से प्लस 2 बराबर 38 ना आया। 6 देखो, छका छका 36 2 38, तो 6 क्या था ये डिवाइजर, तो डिवाइजर गुने, और 6 क्या था कोसेंट, और प्लस 2 क्या है रिमाइंडर, बराबर 38 क्या है डिवाइडेंड, इक्वल टू डिवाइडेंड होता है ना। तो भागा का नियम है, डिवाइजर गुने कोसेंट प्लस रिमाइंडर करने से डिवाइडेंड आना चाहिए, तभी आपका भागा दिया हुआ सही है। इसी का यूज करेंगे विद्यार्थीगण प्रूफ करने के लिए। अभी अलजेब्रा वाला डिवाइडेशन प्रूफ करके दिखाते हैं अब आपको, इसको लिखिए आप, ध्यान दिया जाए, आपके सामने एक डिवाइडेशन है ना, इसमें इतना से भागा दे के आप चेक भी करना है कि चेक करके बताइए कि मेरा भागा दिया हुआ सही है कि नहीं, है ना। तो क्या करेंगे, वही डिवाइजर गुने कोसेंट प्लस रिमाइंडर करके क्या आना चाहिए, डिवाइडेंड आना चाहिए। तो पहले भागा देते हैं, उसके बाद चेक करते हैं, आइए। तो 2x प्लस 3 में इतना से भागा देना पड़ेगा, 2x प्लस 3 में इतना से भागा दीजिए, 6x² प्लस 13x प्लस 10, कितना से गुना करें कि 6x² आ जाए, कितना से, तो 3x से, 3x से गुना, प्लस 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 3 दूनी 6 x² प्लस 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 3 तिया 9 x, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस 13 में से 9 गया 4 प्लस 10, अब कितना से गुना करें कि 4x आ जाए, तो 2 से, प्लस 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4x प्लस 3 दूनी 6, दोनों प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस 10 में से 6 गया 4। ठीक है, ये हो गया। अब कहता है कि चेक करिए कि भागा दिया हुआ सही है कि नहीं, तो चेक करते हैं। चेक के लिए क्या RHS ले लीजिए, RHS में क्या है, राइट हैंड साइड में डिवाइजर गुने
कोसेंट प्लस रिमाइंडर। नहीं, अब देखते हैं कि डिवाइडेंट एलएचएस आता है कि नहीं, डिवाइडेंट आता है कि नहीं। तो डिवाइजर कितना है 2x प्लस 3, इसी को ना डिवाइजर कहते हैं, यही ना डिवाइजर था, अभी ना बताएं डिवाइजर, ये कोसेंट और ये रिमाइंडर हो जाता है और ये कोसेंट हो जाता है और ये डिवाइजर हो जाता है और ये डिवाइडेंट हो जाता है। ये क्या हो जाता है डिवाइडेंट। नहीं, तो डिवाइजर गुने कोसेंट, कोसेंट कितना है 3x प्लस 2 प्लस रिमाइंडर कितना 4। अब 2x से इसमें गुना कीजिए दोनों में, 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर, 2 से गुना होगा 2 तिया 6 एक्स स्क्वायर, फिर 2 से इसमें करिए 4x, 2 इंटू 2 4x, फिर इससे करिए 3 इंटू 3 9x प्लस 3 दूनी 6 और प्लस 4, तो 6x स्क्वायर, 4 और 9 कितना हो जाएगा 13x प्लस 6 4 10। यही तो लाना था, क्या ये आ गया 6x स्क्वायर प्लस 13x। हाँ सर आ गया सर, इक्वल टू क्या था, यही ना था आरएचएस में, डिवाइडेंट यही ना था, इक्वल टू डिवाइडेंट। प्रूव्ड, यही प्रूव करना था, समझ में। तो कैसा भी अलजेब्रा का भागा है आप चेक कर सकते हैं, डिवाइजर गुने कोसेंट प्लस रिमाइंडर करके आपको डिवाइडेंट, और अलजेब्रा का गुना हो, नंबर का गुना हो, किसी तरह का है ना, आपको डिवाइडेंट डिवाइजर और कोसेंट प्लस रिमाइंडर करके आना चाहिए। देखिए ना आया, गुना किए तो बीच वाला ये वाला आ गया, अगर नहीं आता तो भागा दिया हुआ कहीं ना कहीं गलत है। समझ में आ रहा है बात, इसको लिखिए और एक दो चेक करके दिखाते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, लिखिए इसको। अब ध्यान दिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी चेक करना है भागा देके, भागा दीजिए और चेक कीजिए। तो आइए भागा देते हैं, x प्लस 3 से इसमें भागा दिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, कितना से गुना करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए, कितना से x से, x से गुना करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कट गया, 6 में से 3 जाएगा 3x प्लस 9। अब कितना से गुना करें कि 3x आ जाए, कितना से 3 से ना, तो 3 से गुना करने पर 3 से गुना कीजिए तो 3x, 3 तिया 9, प्लस था माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस माइनस ये भी कट गया 0, तो ये रिमाइंडर हो गया 0, कोसेंट x प्लस 3 और ये डिवाइजर भी x प्लस 3, तो उतना आना चाहिए। बहुत आसान, अब जितना भी भागा आप किए हैं उसको चेक करके देखिए, आपको आ जाएगा, है ना, उसको चेक करिए, बैठ के उसको बनाइए, चेक करिए, कोई भी बुक उठाइए, आप डिवीजन बनाइए, आप बनेगा आपसे, ठीक है, कैसा भी बुक उठा के बनाइए, आप बनाने के लिए रेडी है ना, बस बैठ के बनाने का कोशिश कीजिए, आपसे हर क्वेश्चन बनेगा। तो चेक कर लेते हैं इसको, आरएचएस ले लीजिए, आरएचएस में क्या है, डिवाइजर गुना कोसेंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर कितना x प्लस 3, एक्स प्लस 3 है डिवाइजर, कोसेंट भी x प्लस 3 और रिमाइंडर 0, गुना कीजिए तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये नहीं 0 ऐड करेंगे तो इसी में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, इसको फार्मूला बताया ना, नहीं तो गुना कर लीजिए, छोड़िए आप, x से x गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर प्लस 3x, फिर 3 से इसमें गुना करेंगे तो 3x, 3 इंटू 3 9, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, यही ना डिवाइडेंट में लाना था, इक्वल टू क्या है डिवाइडेंट, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो किसी तरह का भागा है, आप इसको चेक कर सकते हैं, बना सकते हैं, इस तरह का डिवाइजर आपका अलजेब्रा का डिवीजन खत्म होता है। जितना टाइप का क्वेश्चन पूछता है हम बता चुके हैं, सब चीज़ बता चुके हैं, आप बढ़िया से इसको पढ़िए और बनाइए, है ना, खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है, खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, आपसे बनेगा। इस तरह से डिवीजन खत्म होता है। कल से हम थोड़ा सा स्पेशल प्रोडक्ट का बारे में पढ़ेंगे, जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन रहता है आधारित a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, है ना, बहुत आसान हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आता है,
तो इस तरह का क्वेश्चन करेंगे कल से।